दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, थोड़ी हट के होने वाली है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल से जो मेजर इशू रहा है, कश्मीर का इशू रहा है, और आज हम उसी इशू को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में इस कश्मीर के इशू को डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से, इंडिया साइड कश्मीर से बिलोंग करती हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। काफी चैनल्स पे आपने शायद इनको देखा भी होगा, जो डेवलपमेंट की बात करती हैं, कभी वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हैं, कभी वहां की जो ग्रोथ है उस हवाले से बात करती हैं। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे थोड़ा अलग एंगल से, थोड़ा पाकिस्तान साइड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर और रिलेशंस के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। जी याना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सुहेब, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फाइन। आप अपना इंट्रोडक्शन अगर देखने वालों को करवाना चाहें। यूजुअली जो है, जब आपकी यहाँ से जब यूट्यूबर्स मेरा इंटरव्यू करते तो वो यूजुअली यही कहते हैं कि याना जी को किसी की तारीफ की, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। तो आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स शायद मुझे जानते होंगे। सो आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई लिव इन कश्मीर, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर। एंड मेरा काम यही होता है कि अपने कश्मीर से जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव स्टोरीज मैं दुनिया तक लाऊं। बिल्कुल। क्योंकि और इसमें ज्यादातर दिलचस्पी होती है आप ही के साइड के लोगों की, ठीक है। क्योंकि वो देखना चाहते हैं ना हर बार कि कश्मीर में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या नहीं हो रही है, यहाँ पर कौन से जुल्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ के जो असली हालात हैं वो लोगों तक लाऊं। जी। जबरदस्त और बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव जर्नलिज्म होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टोरीज जो हैं वो आगे दुनिया तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन मैं जो कुछ सवाल करूंगा उनमें से शायद कुछ सवाल आपको तल्ख लगे, आपको बेहतर लगे आप उनका आंसर करिएगा, ना बेहतर लगे आप ना आंसर करिएगा। पहला सवाल ये है, कहा यह जाता है कि कश्मीर में जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहां पे इंडियन जो आर्मी है तकरीबन 8 से 9 लाख, 10 लाख भी कुछ लोग पाकिस्तान साइड पे कहते हैं। ये मेरे, और हाँ एक चीज मैं क्लियर करूं, जो मेरे क्वेश्चन होंगे ये जस्ट मेरे नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप उसको उसी नैरेटिव से देखिएगा, ठीक है? 8 से 9 लाख के करीब अगर कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, तो 8-9 लाख के करीब फौज वहां क्या कर रही है? मैं बस पाकिस्तान के लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपकी फीलिंग्स की हम कदर करते हैं, हम समझते हैं कि हमारी परवाह है आप सबको। मगर ये मेरी इल्तिजा है आप सबसे कि जो है पुरानी खबरों पर गौर ना करें, जो ठीक है। नई खबरें उन पर गौर करें। और नई खबरों में से एक खबर ये भी है कि यहाँ से आर्मी की तादाद को हर साल कम किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से आप देखिए, हर साल धीरे धीरे बिल्कुल। धीरे जो है आर्मी और सीआरपीएफ दोनों की फोर्स यहाँ से कम की जा रही मैं है। एग्री। अब ज्यादातर जो आप यहाँ पर फोर्स देखते हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ही दिखती है। ठीक बाकी है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस को तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हम। बिल्कुल रही एग्जैक्टली। बात आर्मी की, जी, अब कुछ पिछले साल भी 2022 के खत्म होने तक आर्मी की कई जो है यूनिट्स यहाँ पर बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारे जो है वो जा चुके हैं, वो इसलिए जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पहले की तरह ना स्टोन पेल्टिंग्स होती हैं, ना उस तरह की ये सारी जो चीजें थी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके साइड के लोगों को। उनको लगता है कि यहाँ पे हर कोई जो रहता है, हर कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो है वो आजादी चाहता था भारत से। ऐसा नहीं है। हम्म। सच्चाई ये है कि कुछ सियासी ग्रीडी सियासी लीडर्स जो होते हैं ना, हम्म। वो करते थे काम पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, इंडियन एजेंसीज को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, दोनों को गुमराह करके रखा था। ठीक है। अच्छा। वहां बोलते थे कि सॉरी अगर सॉरी। पैसे दे तो। जी जी जी। जी। सॉरी, मैं आपकी बात के साथ बात को मिलाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं फिर वो टाइम के साथ माइंड से स्किप होंगी। आपने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग आजादी चाहते थे भारत से, इसका मतलब है कुछ लोग चाहते भी थे आजादी? ये कितने लोग थे? अगर आप ये पूरे आप बताएं। समंदर में से चार चार मछलियों को निकाल के बोलेंगे कि उनको समंदर के बाहर रहना है, डज दैट मीन कि पूरा समंदर उनका हो गया? मैं यही कह रही हूँ कि कुछ एक, अब जैसे आपने देखा होगा जब यासीन मलिक जेल में है, ठीक है ना, ठीक कुछ है। एक बार ही एहतजाज हुआ होगा उनके नाम से। ठीक है। हम, मैं इंडियन कश्मीर की बात करूं, एक बार कुल मिला ठीक के है। वो जितने टाइम से जेल में, कुल मिला के एक बार एहतजाज हुआ है। वो ठीक भी है। कहाँ हुआ? सिर्फ उनके इलाके में जहां वो रहा करते थे, मायसुमा इलाके में। ठीक उनके है। चार कुछ रिश्तेदार मिलकर, कुछ ग्रुप मिलकर वो आए थे बाहर। बाकी कश्मीर से आपने किसी को भी देखा उनके लिए एहतजाज करते हुए कि उनको जेल से निकालो? ठीक है। चलिए उनको छोड़िए, जब 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ था, है हम्म। ना, आर्टिकल 370 का, आर्टिकल तब 370। कुछ
जी, कुछ सियासी लीडर्स को डिटेंशन में रखा था, जेल में नहीं रखा था, 5 स्टार होटल में डिटेंशन में रखा था, ठीक है ना, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आज वो सारे बाहर हैं। मैं बता रही हूँ, जब उनको डिटेंशन में रखा था 5 स्टार में, खबरें तो यही उड़ रही थी ना कि भाई इनको जेल में डाला है। आप बताइए, इन सियासी लीडरों के लिए कौन एहतजाज करने के लिए बाहर आया? बिल्कुल, ये भी कोई नहीं आया। तो बिल्कुल। अच्छा, जी, दूसरी कहने का बात। मतलब ये है कि जो यहाँ पर फसाद किया करते थे, उन पर शिकंजा कस लिया गवर्नमेंट ने, ताकि पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम और दुनिया की आवाम गुमराह होना बंद हो जाए, क्योंकि ये कुछ ही चंद लोग थे जो इस तरह के फसादियां क्रिएट करते थे। जी एग्जैक्टली देखिए, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि कहीं पर भी कोई ना कोई इश्यू होता है तो बात बनती है। ये बात याना आपको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। हम बहुत भी कह लें कि सब पीस है, सब अच्छा है, ऐसा नहीं, कुछ होता है तो ही बात बनती है। लेकिन वो कुछ की मिकदार, क्वांटिटी कितनी है, ये याना ने बताया कि वो चंद मछलियां, या जो भी उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया एज ए जर्नलिस्ट, वो उन्होंने बताया। एग्जैक्टली अच्छा याना, मुझे जी आप ये बताइएगा, 2019 के बाद ऐसा क्या जी हुआ पाकिस्तान में? ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी का बताया जाता है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो फिर 2019 के बाद कश्मीर के मुसलमान कैसे नरेंद्र मोदी साहब पर ट्रस्ट करने लगे, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट करने लगे? ऐसा क्या हुआ, थोड़ा आप अगर बताएं। देखिए, ये इट इज वेरी अनफेयर कि यहाँ उस आपकी कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। जी लेकिन उन्होंने बिल्कुल। अपनी कौन सी ये तकरीर में ऐसे ये कहा? चीज मैं मुझे क्लियर एक कर दूं तकरीर अपने निकाल के दिखा अपने दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का जी प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं मुसलमान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, या मेरी फलाना फलाना स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये स्कीम मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा, या अपने कौन से मिनिस्टर को कहा इस तरह से तकरीर करने के लिए? सो बिल्कुल ये है। कहाँ से इस तरह की प्रोपेगेंडा निकलती है? इसीलिए हम इसको वर्ड दिया है हमने, प्रोपेगेंडा। प्रोपोगंडा। जी अच्छा, प्रोपोगंडा से एक और चीज याद आई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जब बात हो रही है, एक और चीज आई याद में। बहुत ये लोग कहा जाता है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इस तरीके से, कि मतलब जो डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है या कश्मीर का पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये मोदी मीडिया है। क्या आप भी मोदी मीडिया हैं? ये देखें, ये सवालात मेरे, मैं चीजों को समझता हूँ काफी हद तक। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवालात हैं, जी इनका करने का देखिए मकसद ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर किया जाए। ये मैं चीजें समझता हूँ, लेकिन पब्लिक को बताने की जरूरत है, उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप अगर जवाब देना चाहते देखिए अब जब आपकी ऑडियंस हमारी देश में, हमारी मुल्क में, हमारी सियासत में इतना इंटरेस्ट लेती है, तो मैं एक आपको एक सजेशन दूंगी कि आप, एक मूवी है बाहुबली, वो देखिए। उसमें एक सीन है जहां राजमाता शिवगामी कहती है कि मैं भल्लाल देव को नहीं, बाहुबली को बनाऊंगी प्राइम, ये अपना किंग। तो जब भल्लाल देव का बाप जो है वो जिस तरह की बातें करने लगता है ना बाहुबली के बारे में, ये हैं? एग्जैक्टली वही तरीके की चीजें, गोदी मीडिया, ये वो, बेसिकली भल्लाल देव का फादर जैसे बात करता है। ये ऑपोजिशन वाले जो है, ये इसी तरह से जो भी डेवलपमेंट को या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उनके विजन को सपोर्ट करता है, उसको गोदी मीडिया ही कहा जाता है। ठीक, बोला ये था जो जी पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हिंदू आ रहे हैं और हिंदू आके अपने घर जी बना जी। रहे हैं, और मुसलमानों की आबादी को कम अब कर मैं रहे हैं, आपको अपनी आंसर आबादी देती को हूँ। ज्यादा कर रहे जी, हैं। तो तो अब मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ। इससे डर क्या है? अगर हिंदू आते भी हैं, अभी तक आए नहीं। पहले अगर हिंदू को आना होता, पहले तो कश्मीरी पंडित ही वापस आ जाते। वो कहाँ है? जब वो नहीं आए तो बाकी हिंदू कहाँ से आए? अभी तक उनको हमें एहसास दिलाना है कि अब सेफ हो चुका है, अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है, अब आप आ सकते हैं, अब हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। अभी तक हमने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया, बाकी हिंदू कहाँ से आएंगे? और उनके आने से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है अगर वो आते भी हैं? बिल्कुल। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में कितने लोग रहते हैं? मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी वहां गवर्नमेंट स्कूल्स में मराठी तो चलती ही है ना, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी मराठी तो बोलना ही बोलना है वहां के बच्चों को। फिर भी वहां पे गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है, और वहां पे हर कोई मनाता है गणेश फेस्टिवल में, मुस्लिम्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं किसी जगह का कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो जाता बाकी लोगों के आने से, क्योंकि इंडिया वैसा नहीं। देखिए,
पाकिस्तान में क्या होता है, उर्दू जो है वो थोपा जाता है, एक वहाबी रेडिकल इस्लाम जो है लोगों पे थोपा जाता है। तभी तो सिंध के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी इंडिजिनस जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके सेक्युलरिज्म को। लेकिन इंडिया में हर एक स्टेट में वहां का जो कल्चर है, वहां के लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जॉब्स में, वहां के लोगों का जो एक खास कल्चरल मिनिस्ट्री है जो कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है। लैंग्वेज वहां पर जरूरी होता है, चाहे आप कहीं से भी आओ, आपको कश्मीरी सीखना लाजमी है। अगर आप यहाँ सेटल होते हो, आपके बच्चों को कश्मीरी सीखना ही सीखना है। फिर यहाँ के लोगों में वो घुल जाते हैं, यहाँ का कल्चर तो खत्म नहीं होने वाला किसी भी तरह से। तो उनके आने या नहीं, या हमारे कहीं और चले जाने से क्या हो जाता है, चेंज क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी। दोस्तों, बात करें वीडियो की तो वीडियो थी पाकिस्तान के जाने माने यूट्यूबर शोएब चौधरी जी की, और हम सभी लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो भारत की अच्छी चीज़ें हों, चाहे वो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हों। ये और सोशल मीडिया इसी चीज़ के लिए शायद बना है कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाए और पूरी दुनिया को दिखाया जाए। दोस्तों, आज उनके साथ में जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़क हैं, और कश्मीर की शेरनी कही जाती है, भारत साइड कश्मीर की शेरनी कही जाती है। दोस्तों, याना मीर जी आज किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बट शोएब चौधरी ने जो बात कही कि आप इंट्रो दे दीजिए, यार वो बात गलत थी। शोएब चौधरी जी, ऐसा कहना नहीं चाहिए। याना मीर बहुत बड़ा नाम है और आज सभी इनको पहचानते, खासकर पाकिस्तानी तो भूल ही नहीं सकते। फ़िलहाल में अभी जल्द ही में जो उन्होंने काम किया है भारत के लिए, और जिस प्रकार से दोस्तों डिबेट हो रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से बातें हो रही थी। बात करें दोनों साइड की कश्मीर, जो कि पाकिस्तान साइड कश्मीर है और भारत साइड जो भी कश्मीर है, तो दोनों कश्मीरों को लेकर बातें हो रही थी कि कहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा है, लोगों को सुरक्षित महसूस किया जाता है, कहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो दोस्तों, अब इन सारी चीज़ों का जो सिनेरियो है तो एक ही चीज़ निकल कर आता है कि पूरी दुनिया को पता है कि कौन सा कश्मीर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सबसे ज़्यादा कश्मीर डेवलप कर रहा है। ये सभी को दोस्तों पता है कि भारत साइड कश्मीर आज बहुत ही ज़्यादा तरक्की के मामले में आगे निकल चुका है, और यही बात शायद याना मीर जी आज एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर जा कर के बातें बताती हैं कि आज जो भारत साइड कश्मीर है वो बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है गरीबी के चंगुल से, और आज वो एक खूबसूरत बगीचे की तरह खिल उठा है। और वहाँ पर आप टूरिज़्म देखें कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और बात करें दोस्तों शोएब चौधरी की, तो बहुत ही तीखे सवाल और बहुत ही मुझे लगता है कि पूरी तैयारी करके आए थे। और यही होता है दोस्तों, जब दो सीनियर लोग डिबेट करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, तो दोनों तरफ से तैयारियां की जाती हैं, अन्यथा तो वो फिर एक लोग तो हार मान लेंगे वो हार जाएंगे। और जिस प्रकार से बात करें याना मीर जी के नॉलेज की, तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। हम सभी उनको जानते ही हैं कि उनको कितना नॉलेज है, और दुनिया के आज बड़े बड़े मंचों पर जा कर के वो तकरीरें करती हैं, डिबेट्स करती हैं और भारत साइड कश्मीर को लेकर के, और वो कश्मीर की पॉजिटिव चीज़ें पूरी दुनिया को बताती हैं। और दोस्तों, हमें याना मीर जी जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, खुलकर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जा कर के भारत साइड कश्मीर की तारीफ़ें करें दोस्तों, और पूरी दुनिया को पता चल सके कि भारत साइड कश्मीर आज बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।